हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है विल्म्स ट्यूमर पर। तो सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान के अंदर हमें क्या लिखना होता है, आइडेंटिफिकेशन डाटा किसका, पेशेंट का। और ये जो विल्म्स ट्यूमर है जो है बच्चों में पाई जाती है और एक ये पीडियाट्रिक की डिसीज़ है। तो उसके अंदर हम पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, वार्ड, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस और डॉक्टर इंचार्ज कौन है। तो उसके बाद लिखते हैं हम डेफिनेशन कि विल्म्स ट्यूमर की डेफिनेशन होती क्या है। तो एक तरह का ये रीनल ट्यूमर होता है जो कि बच्चों में पाया जाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो 75% के अंदर ये पाया जाता है। ठीक, 5 साल से नीचे के बच्चों में पाया जाता है। तो ये क्या अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है, जिससे 5 से 10% केसेस जो होते हैं वो डेमोस्ट्रेट हो जाते हैं, वो रैपिड ग्रोथ करने लगते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ इलनेस लिखते हैं कि प्रेजेंट में कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या, प्रेजेंट में कोई सर्जिकल हिस्ट्री है क्या, या पास्ट में कोई सर्जिकल हिस्ट्री है क्या या मेडिकल हिस्ट्री है क्या। उसके बाद हमें लिखना होता है, देखो जब हम किसी भी पीडियाट्रिक की डिसीज़ पर एनसीपी बनाते हैं तो इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो ये हमें लिखनी ही होती है। तो ये इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री लिखनी पड़ती है, पूरा चार्ट बनाना होता है। उसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं, मदर फादर के नेम या ब्रदर सिस्टर के नेम। फिर फैमिली ट्री बनाई जाती है। उसके बाद हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखते हैं फैमिली का। फिर न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखते हैं पेशेंट की। फिर वाइटल साइन लिखते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। इनके अंदर हम रिमार्क डालते हैं अगर इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है तो। फिर लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं मेडिकेशन, कौन कौन से मेडिकेशन हम देने वाले हैं और किस डोज से, कितने रूट में और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके। फिर हम पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें जनरल एग्जामिनेशन के अंदर हम हेड का करते हैं, जिसमें आई, ईयर, नॉस्ट्रिल और स्किन आ गया। फिर चेस्ट का, फिर एब्डोमेन इंस्पेक्शन का। फिर हम नेचुरल डायग्नोसिस लिखते हैं कि हमें क्या क्या डायग्नोस करना है, जैसे एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, यूरिन इनकॉन्टिनेंस। उसके बाद हम लिख बनाते हैं नर्सिंग केयर प्लान। तो नर्सिंग केयर प्लान के अंदर सबसे पहले हम असेसमेंट में लिखते हैं सब्जेक्टिव डाटा, जो कि हमें पेशेंट बता रहा है या पेशेंट के साथ जो अटेंडर है उसके माता पिता वो हमें बता रहे हैं। फिर ऑब्जर्व करके हमें ऑब्जेक्टिव डाटा लिखना होता है। उसके बाद हमें उसका डायग्नोसिस लिखना होता है, फिर गोल लिखना होता है, फिर इंटरवेंशन लिखना होता है कि हम क्या करने वाले हैं, और फिर उस इंटरवेंशन को हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फिर लास्ट में हम इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्टिव डाटा था पेशेंट का, उसने बोला कि उसका जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो चुका है। ठीक, फिर दूसरा हम देखेंगे सब्जेक्टिव डाटा, वो होगा कि वो स्पोर्ट्स के अंदर एंगेज नहीं हो पा रहा है और किसी अदर एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं हो पा रहा है, मतलब उसका इंटरेस्ट कम है, तो उसकी ग्रोथ कम हुई है। फिर उसका हम पूरा वही डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएट करेंगे। अगर आपको क्वालिटी या वीडियो ब्लर नज़र आ रही है या वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं तो क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। और अगर फिर भी नज़र नहीं आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। ठीक है। उसके बाद हम थर्ड सब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे कि वह प्रॉपर्ली यूरिन नहीं निकाल पा रहा है। ठीक, उसका ये है। फिर फोर्थ है कि उसके अंदर न्यूट्रिशनल की कमी हो गई है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है। फिर लास्ट में हम लिखते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं विल्म्स ट्यूमर के अंदर। फिर हेल्थ एजुकेशन, उससे रिलेटेड क्या हेल्थ एजुकेशन देनी है उसके पेरेंट्स को। फिर हमने रेफरेंस कहाँ से लिया है, जैसे हमने पद्मजा, एक बुक आती है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की जो कि जेपी ब्रदर्स पब्लिशर्स की है। फिर हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं जो कि हमने नेट से डाटा लिया होता है। तो ये थी हमारी नर्सिंग केयर प्लान ऑन विल्म्स ट्यूमर। तो एक बार फिर से देख लीजिए नर्सिंग केयर प्लान विल्म्स ट्यूमर पर। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा, फिर डेफिनेशन, आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और फिर लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ इलनेस लिखनी है, प्रेजेंट, पास्ट, सर्जिकल और मेडिकल हिस्ट्री। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री लिखनी है।
फिर फैमिली हिस्ट्री लिखनी है, फैमिली ट्री बनानी है, फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखनी है, वाइटल साइंस लिखने हैं और लैब इन्वेस्टिगेशन लिखनी है, फिर मेडिकेशन लिखनी है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना है, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है, फिर ये जो हमने नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा है उससे रिलेटेड ये इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंटेशन करना है। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा और लास्ट में कॉम्प्लिकेशंस लिखने होते हैं, ठीक। और हेल्थ एजुकेशन, देन रेफरेंस, देन बिब्लियोग्राफी। तो ये हमारी हुई विलियम स्टोमर की नर्सिंग केयर प्लान। अगर आपको किसी और टॉपिक पर या जैसे कि केस स्टडी हो गया, केस प्रेजेंटेशन हो गया, लेसन प्लान हो गया, हेल्थ टेक हो गया, एनसीपी हो गया, केस स्टडी हो गया, अगर किसी और टॉपिक पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो ला सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।